Hello everyone, welcome or welcome back. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So यहाँ पर आज जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. दिस रीडिंग इज gonna be about how divine helps you to become a better person. Okay, so yes, आप बेटर पर्सन कैसे बन सकते हैं और कैसे बन रहे हैं, इसमें डिवाइन आपकी कैसे मदद कर रही हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये रीडिंग है. चलिए तो जानते हैं. वाओ, यहाँ पर है द टावर मूवमेंट, द टावर की एनर्जी है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर काल भैरव की एनर्जी है. सेकंड है यहाँ पर द मजिशियन, वेरी नाइस. एंड देन यहाँ पर है द लवर्स कार्ड. वाओ, वेरी नाइस. ओके, सो देखिए यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज जो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपकी सडन चेंज. आपकी लाइफ में सडन चेंज या सडन इवेंट हुए हैं. सो दैट्स वाई आप बदल रहे हैं, अपने आप में बदल रहे हैं, या सिचुएशंस एकदम से ऐसी चेंज हुई हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आ रही है. ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई करंट में मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए. सो यस, यहाँ पर है इंटेंस एंड सडन चेंजेस, रिलीज, पेनफुल लॉस, ट्रेजेडी और रिविलेशन. सो यहाँ पर आपकी लाइफ में यस, या तो आपने किसी पर्सन को खोया है या तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एकदम से सिचुएशन ऐसी बदल गई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से यहाँ पर इतने बड़े बड़े चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई पेनफुल साइकिल रहा है लिटरली जिससे आप डील कर रहे हैं, कोई ट्रेजेडी हो सकती है, या यहाँ पर यस जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना आपको ये समझ आया है कि कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो क्या सिखाने के लिए होती हैं. यहाँ पर लर्निंग लेसन्स हैं आपके लिए. सो यस, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वाइज बनिए, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को जो भी आपके साथ हुआ है. बिकॉज यहाँ पर लिटरली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं और बहुत इंटेंस रहे हैं वो, ठीक है, जिसकी वजह से लिटरली यहाँ पर आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो हिला है. यानी कि आपको कुछ ना कुछ नया समझ में आया है लाइफ के बारे में, सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में. सो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी विजडम और नॉलेज बहुत बढ़ रही है और आप लाइफ को समझ पा रहे हैं बेसिकली, ये यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर द मजिशियन की एनर्जी है जो कि एक फ्रेश फीलिंग है, एक न्यू बिगनिंग को शो करती है, एक ग्रेट मैनिफेस्टर को शो करती है. सो लाइफ में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, न्यू बिगनिंग आए, आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिटरली पॉसिबल हो पाए, तो वो एनर्जी डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं. सो यही है यहाँ पर कि विश्वकर्मा की जो एनर्जी है वो बेसिकली क्रिएशन की है, क्रिएट करने की है, या हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन में हैं या यस यहाँ पर रियल एस्टेट में है, कंस्ट्रक्शन में है. सो इस तरह की एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, या आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं. लिटरली यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही एनर्जी तक मैं इसको ब्लॉक नहीं करके रखूंगी. यहाँ पर एक्सपेंशन है, वर्ल्ड वाइड आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो क्या एक्चुअली कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाना, या फिर आप उसमें क्या एनर्जी डाल सकते हैं, उसमें आपकी कितनी विल पावर लग रही है, उसमें बूस्ट लाना, ये डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं. ये एनर्जी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है. सो यस, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैनिफेस्टर आप हैं. सो यस, यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थर्ड हाउस या 7th हाउस या फिर 11th हाउस में प्लेनेट प्लेस्ड होंगे. दैट्स वाई आप बहुत ही खूबसूरत मैनिफेस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं अभी के समय पे. तो उसका यूज कीजिए. बेसिकली ये डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि उस एनर्जी का बेसिकली यूज कीजिए. ओके, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लिखिए, उसके रिगार्डिंग काम कीजिए, अपनी विल पावर को बना के रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं वो वर्ल्ड वाइड आपको रिकॉग्निशन ला कर दे सकती हैं. आप यहाँ अर्थ की एनर्जी है बेसिकली. सो यस, ये जो चीजें हैं ये पृथ्वी पर लाना, यानी कि रियल में, यानी कि मटेरियल प्लेन पे लाना बहुत ज़रूरी है उसको, और ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना उसकी वजह से आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाए. लिटरली ऐसा भी होता है. सो यस, हो सकता है कि आपके कोई डिवाइन गिफ्ट्स हैं, कोई यस यहाँ पर लिटरली आपके कोई पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स हो सकते हैं जो लिटरली आपको समझ में आए, अच्छा मेरे में ये पॉसिबिलिटी है, ये क्रिएटिविटी है, तो इसको लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ.
सो वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही हैं, और इस वजह से आप एक बेटर पर्सन बनेंगे, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को मटीरियल प्लेन पे लाने के लिए सक्षम है। उतनी विल पावर आपके अंदर बढ़ रही है, उतना करेज आपके अंदर बढ़ रहा है। सो यस, ये जो करेजियस एनर्जी है, ये जो आपका माइंड को एक फ्रेश फील करवाना, माइंड को आप यहाँ पर मैनिपुलेशन, आपका माइंड आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, आप अपने माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपको कैसे चलना है। कैसे इसको बोलेंगे कि सेंसेस पर कंट्रोल होना, ये बहुत यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। सो यस, ये तभी होता है जब लिटरली यूनिवर्स की और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ना हो, अदरवाइज ये कंट्रोल आप नहीं कर पाते हैं। तो वही यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। सो यस, यहाँ पर डिसिप्लिन आता हुआ नजर आ रहा है, कंट्रोल आता हुआ अपने ऊपर नजर आ रहा है, और बेसिकली इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी एंटर हो सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, या लिटरली ये जो रिलेशनशिप आपकी है अभी, अगर है आप रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर के साथ जो हार्मनी है वो एक अनदर लेवल जा रही है, या स्पिरिचुअली आप कनेक्शन को समझ पा रहे हैं एक्चुअली एक दूसरे की लाइफ में। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। सो यस, यहाँ पर एक डिवाइन ब्लेसिंग है लिटरली, क्योंकि देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण की एनर्जी है। मे बी आप इनके आप डिवोटी हो सकते हैं इनके, फॉर श्योर ये नज़र आ रहा है मुझे। और ये एक अनकंडीशनल लव को प्रिडिक्ट करता है। आप यस, आप जिस एनर्जी में अपना 100% दे रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर से जस्ट अनकंडीशनल लव है ये लिटरली आप ये नहीं चाहते हैं कि आपको वापस में वो मिले, या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपको सो यस, दैट्स वाई ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी बिल्ड करता है। सो ऐसी कोई डेटी भी हो सकती है, या ऐसे कोई डेटी भी हो सकते हैं आपके, जिनमें आपका जो फेथ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मे भी आप राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, और उनके साथ जो रिलेशन है आपका वो लिटरली अलाइनमेंट में आता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स वाई आप आप एक बेटर पर्सन, बेटर पर्सनैलिटी, बेटर इंडिविजुअल बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सो यस, और इसमें डिवाइन जो है वो लिटरली आपकी बहुत बहुत मदद कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर है हेरोफेंट की एनर्जी। सो यस, किसी फीमेल डेटी में आप विश्वास कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। यस, स्पिरिचुअल विजडम है, ट्रेडिशन है, कन्फर्मिटी, मोरालिटी, इथिक्स। सो यस, आप इथिक्स को मानने वाले हैं, मोरालिटी एक मोरल वैल्यूज हैं आपके बेसिकली, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ये इससे डिफाइन नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप क्या पहनते हैं, आप क्या करते हैं, या आप क्या खाते हैं, ये इससे डिफाइन नहीं होता है बेसिकली। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लिटरली अपने रिलीजियस को फॉलो करते, रिलीजन है मतलब अपने जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करना आपको बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं है जिससे हम देख पाएंगे कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, या फिर आप इथिक्स को मानने वाले हैं। नो, आप अपने सोल लेवल पर जो कनेक्शन है उसको किस तरह से मैच्योर कर रहे हैं, इससे ये डिफाइन होगा। ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ये झलक सकता है। आपकी टीचिंग प्रीचिंग कैसी रही हैं, आप अपने से छोटों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सो ये बिहेवियर जो पैटर्न है आपका, ये डिफाइन करता है कि आपके अंदर कितने एथिक्स हैं, आप कितना वैल्यू करते हैं लोगों को, चीज़ों को, या जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन में भी। सो ये सब चीज़ें आपकी ये आपकी जो एथिक्स है इनको बताती है। सो यस, ये चीज़ें यहाँ पर आती हुई नजर आ रही हैं। ये मोरल वैल्यूज़ को लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मोरल वैल्यूज़ जो है वो बहुत हाई हैं। ओके, सो दैट्स वाई आप यहाँ पर टीचर प्रीचर काउंसलर हीलर हो सकते हैं। सो इन सब प्रोफेशंस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर इन सब प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं। ओके, अगर आप चाह रहे हैं कि किसी तरह का जॉब या किसी तरह के वर्क में आप इन्वॉल्व हो, तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी बेसिकली गुरु की एनर्जी मानी जाती है। यहाँ पर माँ दुर्गा का
कार्ड है। तो यस, ये जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आप किसी फीमेल डेटी को फॉलो करते हैं या उनमें आपका विश्वास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी मटीरियल गेन जो है वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि और आपकी मेंटल पीस भी बहुत बढ़ रही है। सो दैट यस, क्योंकि यहाँ पर मुझे शुक्र की और बहुत प्रोमिनेंट मैसेज मुझे यहाँ पर चंद्रमा का मिल रहा है आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पर आपका मेंटल पीस जो है वो बहुत इनहेंस होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। सो यस, और ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके अंदर, दैट्स वाई आप एक बेटर पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं, टेरो से भी देख लेते हैं और क्या यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, या फिर और किस फील्ड में ये चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली स्पिरिचुअल लेवल पर है, अभी तक जो मैंने बात की है आपके साथ, ये स्पिरिचुअल लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, आपके सोल लेवल पर ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं अभी तक। अब मटेरियल प्लेन पे देख लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो बहुत ही कॉन्फिडेंस को शो करती है आपकी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो फॉर श्योर आप वो बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप यही सुनना चाहते थे तो यस, यहाँ पर क्योंकि वो फ्लरिश होगा आपकी तरफ। जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो आपको देखने मिलेंगे, आपको एक्शंस लेने हैं बेसिकली, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत सेक्रेड सेल्फ है आपकी, वो सेक्रेड स्पेस भी आपको क्रिएट करना चाहिए। अगर अभी तक आपके पास सेक्रेड स्पेस नहीं था, या कोई ऑल्टर नहीं है ऐसा जहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकें, या जहाँ पर आप अपना पूजा पाठ कर सकें, हो सकता है आप बहुत रिलीजियस हो, तो यस, अगर ऐसी जगह नहीं है आपके हाउस में तो उसको क्रिएट कीजिए। ओके, ये भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्रेड सेल्फ है आपकी, जहाँ पर आप बैठेंगे और अपने साथ अपने आप को अलाइन करेंगे तो वहां से वो जो आउटकम्स हैं वो आएंगे, यानी कि वो जो इंट्यूशन है आपको आएगी, और वो आपके अंदर उस करेज को, उस विल पावर को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और लिटरली वो जो चीजें, वो जो आइडियाज हैं आपके, जहां पर भी आप अपने एफर्ट लगाएंगे वो मटीरियल प्लेन पे आपके लिए मैनिफेस्ट होंगे, मतलब आपको गेन होंगे। ये यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, क्राउन की एनर्जी है, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है। ओके, यहाँ पर आप किसी हायर पोजीशन पर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। सो यस, देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आपको लिटरली बोला जा रहा है कि आगे बढ़ के एक्शन लीजिए, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ये भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को लेकर आता है, जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर आता है, पैशन को इग्नाइट करता है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो बेसिकली आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपने इमोशंस का चार्ज अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपनी सोल का चार्ज अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक ग्रोथ पॉसिबल है ही नहीं। सो वही है यहाँ पर कि अपनी सेल्फ का जो चार्ज है वो आपको खुद लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपके अंदर करेजियस एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर। यहाँ पर आइडियाज हैं, यहाँ पर लिटरली क्योंकि तीनों ही जो कार्ड हैं वो वॉन्ड्स के आए हैं, जो करियर को शो करते हैं, आपकी जो फायर एनर्जी है उसको दिखाते हैं। सो यस, यहाँ पर जो भी आइडियाज को लेकर आप अभी सोच रहे हैं उसको आपको आगे बढ़ के करना चाहिए। ये कोई क्रिएटिविटी भी हो सकती है आपकी, आपका कोई इंटरेस्ट हो सकता है जो आपके इनबिल्ट है। यहाँ पर बहुत अर्ज है कुछ करने की, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि फायर एनर्जी है ना, बहुत फायर एनर्जी है, तो वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे सो दैट ये एनर्जी जो है आपकी मटीरियल प्लेन पे आएगी। देखिए पेज का कार्ड है जो कि लिटरली एक आइडिया को शो करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि उसको मटेरियल प्लेन पे लाने की बात बताता है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि उसकी सक्सेस की बात कर रहा है। इसकी सक्सेस स्टोरी ये जो कार्ड है ये बता रहा है, यानी कि ये आपकी सक्सेस स्टोरी को बता रहा है। ओके, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपकी है, आपके पास एक थ्रोन है, खुद का थ्रोन है, सो ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पर आप अपने करियर में बेसिकली डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आप भी जितना एफर्ट इसमें लगाएंगे ना वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। जो लोग करियर में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप किसी ना किसी करियर में इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए फ्लरिश हो रही हैं चीज़ें। कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, सो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पा रही हैं, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अचीवमेंट है, मटीरियल जो गेन है वो भी है यहाँ
यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये भी यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यस, आपकी जो एनर्जीज हैं वो यूनिवर्स के साथ बहुत अलाइनमेंट में नजर आ रही हैं। आप अपनी तरफ किसी पर्सन को लिटरली अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या अगर आप लव लाइफ में हैं और वो चीज़ें कमिटमेंट में जा सकती हैं। आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। मैरिज का हो सकता है वो, या फिर आप कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के साथ साइन कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट ला कर देगा, हीलिंग ला कर देगा फॉर श्योर। और यस, मेंटल पीस आपको ला कर देगा। अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कम्युनिटी नहीं है। यहाँ पर मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं बेसिकली आप लोगों के लिए, जो सुनना चाहते हैं आपको, जो आपके आइडियाज़ को वैल्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं करेंगे। ओके, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर ये एनर्जी ओवरऑल आपके हाउस के बारे में भी हो सकती है, आपके होम लाइफ के बारे में भी हो सकती है। यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि सभी लोग करियर में इन्वॉल्व हैं। जो लोग घर में इन्वॉल्व हैं, घर ही में रहते हैं, घर में काम करते हैं, उनके लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशंस बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। अपने आइडियाज़ को आपको शेयर करने की ज़रूरत है और अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी आपको एक मेंटल पीस ला कर देती है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि हैप्पी फैमिली लाइफ आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।